वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूनेटेस। ही इज़ अ मैक्सिकन राइटर। ये एक मैक्सिकन राइटर है, तभी जो इनकी स्टोरी है वो एक लेंचो नाम के आदमी पे बेस्ड है और लेंचो वर्ड हमने कभी सुना ही नहीं है। एज यू नो दैट एक आदमी है पेब्लो एस्कोबार, इफ़ यू नो दैट ही वाज अ ड्रग डीलर। ठीक है, उन पे अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है, उसमें हमें मैक्सिकन कल्चर के बारे में दिखाया है दैट मैक्सिकन लोग जो है उनकी करेंसी का नाम क्या है, पेसोस। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, देखो पेब्लो, लेंचो ऐसे से ही नाम होते हैं मैक्सिकन लोगों के। ठीक है, और ये क्या है, साउथ अमेरिका में ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है जी.एल. फ्यूनेटेस ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? लेंचो के ऊपर। कितना अलग सा नाम है, लेंचो। ठीक है, तो लेंचो है एक फार्मर और इन एरियाज के अंदर, इन एरियाज में कॉर्न की फार्मिंग होती है। कॉर्न होता है ना, भुट्टा, मेज, उसकी फार्मिंग होती है। तो लेंचो जो है उसकी एक कॉर्न की फील्ड है, यानी कि उसके खेत है कॉर्न के, और उसका घर है बहुत सुंदर सा, छोटा सा प्यारा सा घर है उसका ऑन अ क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? एक बड़ा सा माउंटेन, छोटी सी हिल, बड़ा माउंटेन तो नहीं, छोटी सी हिल के ऊपर उसका घर है और उसके घर के सामने ही उसकी कॉर्न फील्ड्स हैं जो उसको दिखाई देती है। अब लेंचो की एक बात है कि ही हैज़ अ इमेंस फेथ इन गॉड। उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ही ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखते हैं वो। नाटक वाला विश्वास नहीं, असलियत वाला विश्वास। तो इस चैप्टर में हमें समझाया गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात मिलके हमें उससे व्हाटएवर आगे का थिंग। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में दिखाया गया। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल ही फेथ से मानते हो तो वो पूरी होती है। बट इसके चैप्टर के एंड में हमें ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताया गया है कि इंसानों के साथ अगर कुछ अच्छा हो भी जाए ना तो वो उसमें से भी बुराई निकाल देते हैं। तो दिस इज़ अ आयरनी ऑल्सो। कोई किसी के साथ भला करता है, ऐसे कहते हैं ना भलाई का ज़माना नहीं है, तो वो हमें आज इस चैप्टर में पता चलेगा। इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूँगी मैं तुम्हें, और उसके बाद इफ़ यू नो दैट 2020-21 के बच्चे, आपका सैम्पल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। आ रहे हैं एग्जाम में MCQ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ। सेकेंडली आ रहे हैं ये 6 मार्क वाले क्वेश्चन जो है थोड़े भयंकर। चैप्टर में क्या हो रहा है, 6 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं कि व्हाट डिस्ट्रॉयड पैब्लोस हेलस्टॉर्म 6 मार्क में लिखो, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू, ये लिखो 6 मार्क में, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो, ये लिखो। ऐसी चीज़ें नहीं आ रही आपके 6 मार्क्स पे। क्वेश्चंस आर कमिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू बेस, यानी कि आपको खुद को बोलेंगे दैट तुम सोचो तुम लेंचो, तुमने लेटर लिखा है, तुम सोचो तुम पोस्टमास्टर हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो इस और आपकी जो, अगर आप सैम्पल पेपर देखो 2020-21 वाला, उसमें लिखा है दैट इस चैप्टर में हेल्प रिसीव हुई है, तो कमेंट ऑन द काइंड ऑफ द हेल्प दैट इज रिसीव्ड। तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिखा गया है। तो यहाँ मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे। एक आपके सैम्पल पेपर वाला मैं सैम्पल पेपर वीडियो में करा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने, क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट पर सिमरन सहानी, सारी वीडियोस डल जाएंगी अभी। आई हैव स्टार्टेड द इंग्लिश सिलेबस। ओके, तो सैम्पल पेपर पहले देखना, उससे मैंने पूरा डिस्कस करा कैसे आपको तैयारी करनी है। क्लास 10th का टाइम टेबल मैंने डाला, क्लास 10th स्टडी स्ट्रैटेजी, वो देखो और ये चैप्टर की वीडियोस पढ़नी स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, इनको ज़रूर प्रिपेयर करेगा हर एक बच्चा, एंड अगर हमारा फेथ रहा गॉड में तो इसी में से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आगे का चैप्टर। तो लेंचो को अपने घर के बाहर से फील्ड दिखती थी उसकी कॉर्न की। लेंचो के कुछ बड़े बेटे हैं, लेंचो के कुछ छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो बड़े बेटे कॉर्न फील्ड में काम कर रहे थे और वो बाहर खड़ा होता है अपने घर के, और वो सोचता है कि अगर बारिश आ गई, अगर रेन ड्रॉप आ गई, अगर अच्छी बारिश हुई तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं अच्छी खासी कमाई कर लूँगा। एंड ही वॉज हैप्पी। वो गॉड पे फेथ होता है उसको, वो कहता है आ जाएगी अच्छी बारिश और बारिश आएगी तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। वो खुश होता है एंड अपने घर के अंदर जाके खाना खाने लगता है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं, डिनर के टाइम पे आता है हमारा विंड से जो सारी फसलें होती हैं वो यूं 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 लहराने लगती हैं। तो स्टार्टिंग में लेंचो खुश होता है, उसे लगता है बारिश आने वाली है, बट धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि ये खुशी की बारिश नहीं है, ये नुकसान वाली बारिश है। बिकॉज बारिश नहीं होती है, हेल स्टॉर्म होता है। हेल स्टॉर्म क्या होता है? ओले। आपने देखा होगा कभी कभी मॉनसून में हमारे यहाँ ओले गिरते हैं, हमारे घर की जो शीट्स होती है उस पर पट 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 आवाज़ आती है, इतने मोटे मोटे ओले गिरते हैं। तो वही, अगर ओले की बारिश पड़ रही है तो वो नुकसानदायक होती है, वो फसल को ख़राब कर देती है। तो सोचा हमारे लेंचो ने क्या था, भगवान से उसने प्रे क्या करा, तो उसका फेथ क्या था कि बारिश आएगी मेरी फसल अच्छी होगी। बट ओले की बारिश, दैट इज़ हेल स्टॉर्म, उससे उसकी पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे भी एक आयरनी है, ओले की बारिश से लेंचो तो बहुत परेशान होता है, बट जो उसके बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ओले देखकर, हेल्स देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओलों को बुक में लिखा है आपकी क्या लिखा है? पर्ल्स लिखा है। पर्ल्स क्यों लिखा है? जैसे आपने पर्ल देखा है ना, स्नो पर्ल लिखा है। स्नो पर्ल आपने देखा है, नॉर्मल पर्ल जो होता है वाइट कलर का, इतना सुंदर सा मोती होता है, तो वैसे ही वो ओले बच्चों को लग रहे थे। बट
हमारे लेंचो के लिए वो क्या था, वो एक बहुत नुकसानदायक चीज़ थी। हेल स्टॉर्म ने लेंचो की पूरी फसल को ख़राब कर दिया और वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। बट वो अपनी परेशानी में जाके क्या करता है, एज ही हैड इमेंस फेथ ऑन गॉड, वो जाके गॉड को एक लेटर लिखता है। वो जाके गॉड को लेटर लिख के कोई चमत्कार नहीं मांगता है कि ये नहीं कहता है कि ऐसा कुछ करो कि फील्ड अपने आप ठीक हो जाए, नहीं। उसकी जो फील्ड होती है उस पर वाइट चादर सी बिछ गई होती है ओलों की, बिल्कुल जैसे आप समझोगे बिल्कुल वाइट वाइट पत्ते, जो स्नो है और जो ओले हैं वो जम गए होते हैं, और सब कुछ उसकी मेहनत जो थी इतने समय की वो ख़राब थी। तो वो गॉड से कहता है कि मेरी फील्ड तो नहीं सही हो सकती है, आई वॉन्ट 100 पेसोज। पेसोज जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है वैसे उनके यहाँ पेसोज होते हैं, हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं ना, जैसे पैसा कह रहे हैं हमारे यहाँ जैसे रुपीज़ है हमारी करेंसी, उनकी क्या है पेसोज। तो वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है लेटर में कि मुझे क्या चाहिए, 100 पेसोज चाहिए अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, और वो लेटर को पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ मेन चीज़ क्या है, इमेंस फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। उसने लेटर लिखा भगवान जी को, तुम्हारा ब्रेकअप होता है तुम कहते हो भगवान जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते तुम कहते हो नहीं भगवान जी होना चाहिए, मेरे अच्छे नंबर आ जाए, मेरे अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए। तो ऐसे ही लेंचो है, बट हम थोड़े कम फेथ से करते होंगे, तो कभी हमारे अच्छे नंबर नहीं आते, कभी ज़्यादा अच्छे फेथ से कर लेते हो, ज़्यादा मेहनत करी होती है तो अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, है ना। और क्या होता है, ब्रेकअप तो देखो होना ही होता है, दैट्स होना है तो होना है, उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। बट लेंचो जो है उसके साथ बहुत अच्छा होता है, उसका गॉड में फेथ अच्छा होता है, उसको पूरा भरोसा होता है। वो लेटर तो लिखता है बट अपने लेटर का रिप्लाई लेने भी वो पोस्ट ऑफिस जाता है, क्योंकि अंदरूनी उसे पता होता है कि भगवान जी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको 100 पेसोस मिलेंगे। तो वो लेटर लिख देता है, और जब वो लेटर पहुंचता है हमारा पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है वो उसको देखता है और वो लेटर को पढ़ता है, उसको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो लेटर को देता है अपने हेडमास्टर को। जब हेडमास्टर के पास वो लेटर जाता है वो उसको पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही एस्टॉनिश हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान को कितना फेथ है भगवान के ऊपर। इस ऐसी सिचुएशन के अंदर भी, इस वर्ल्ड के अंदर भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसको इतना फेथ है भगवान के ऊपर। एंड देन वो डिसाइड करते हैं हेडमास्टर पोस्ट ऑफिस के कि हम इसके फेथ को बेकार नहीं जाने देंगे, हम इसके फेथ को पूरा करेंगे, विल ट्राई कि हम जो इसकी विश है वो पूरा कर देंगे। तो वो क्या करते हैं हेडमास्टर, अपनी सैलरी में से और अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस के उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन करवा के 70 पेसोस कलेक्ट कर लेते हैं। तो हेडमास्टर क्या प्लान बनाते हैं कि ये इस बंदे की विश को मैंने पूरा करना हैगा, एंड वो क्या करते हैं 70 पेसोस का जुगाड़ कर लेते हैं। देखो पैसे की बहुत वैल्यू थी उस समय पे, तो वो 100 पैसों तो इकट्ठे नहीं कर पाते, 70 कर लेते हैं अपनी सैलरी में से, सब दे दे के इकट्ठे कर लेते हैं और एक एनवेलप में डाल देते हैं अब हमारे लेंचो के लिए, और उस पर कुछ भी नहीं लिखते, बस गॉड लिखते हैं, सो दैट लेंचो को यही लगे कि ये भगवान जी ने दिया है। ठीक है, तो वो 70 पैसों अपनी मेहनत की कमाई में से लेंचो को देने को सब लोग तैयार हो जाते हैं। अब लेंचो आता है हमारा पोस्ट ऑफिस के अंदर, जैसे ही वो लेटर खोलता है तो उसको 70 पैसे मिलते हैं। और यहाँ हमें आयरनी दिखाई है, यहाँ हमें ह्यूमन नेचर दिखाया है। वो गुस्सा हो जाता है उसको देख के, उसको लगता है कि भगवान जी ने तो मेरे को पूरे पैसे दिए होंगे, उन्होंने तो मुझे 100 पैसे दिए होंगे, 100 पैसों दिए होंगे, बट ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना, इन्होंने 30 पैसों इसमें से चुरा लिए होंगे। सो हेयर द चैप्टर में हमें दिखाया गया है कैसी है हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, और वो फिर से एक लेटर लेता है, एनवेलप में डालता है, पोस्ट कार्ड लेते हैं, और वहीं पोस्ट ऑफिस में पेन लिखे लेटर लिखता है गॉड को फिर से कि आप मुझे 100 पेसोस पूरे दे दो, कम पैसों में मेरा जुगाड़ नहीं होगा। हमारा लेंचो फिर से लेटर लिखता है गॉड को और पूरे पैसे मांगता है, एंड ही ब्लेम्स द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स और जितने भी पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स थे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एंड एक यही हमें आयरनी दिखाई है ह्यूमन नेचर की, दैट कोई किसी की कितनी भी मदद कर ले, आज के समय में भलाई का ज़माना नहीं रहा है। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, ही वॉज अ ब्लाइंड वर्शिपर ऑफ गॉड। तो इसलिए उसने एक और बार फिर से ही लेटर लिख दिया भगवान जी को कि हाँ भैया मुझे पैसे पूरे करके दे दो। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चंस देखते हैं। तो व्हाट आर द न्यू कॉइन्स एज लेंचो, न्यू कॉइन्स किसको बोल रहा था लेंचो, रेन ड्रॉप्स थी उसके लिए न्यू कॉइन्स, क्योंकि रेन अगर अच्छी आ जाती तो उसकी फसल अच्छी हो जाती है और वो पैसे कमा लेता। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड द रेन स्टार्टेड, तो जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब रेन स्टार्ट हुई थी। कुछ 8-10 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट एक और वीडियो बनेगी उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, सो डोंट वरी, विल डू एवरीथिंग। व्हाट वाज लेंचोज लास्ट होप, उसकी लास्ट होप क्या थी जब उसकी फसल खराब हो गई थी, तो गॉड थे उसके लास्ट होप। ठीक है, नाउ हु वाज लेंचो, व्हाट वाज द लेंचोज रिएक्शन व्हेन
he saw 70 pesos. So he was angry and he doubted the honesty of all the postmasters and all the employees in the post office. Is it really getting bad? It is really getting bad now. Who said these words? Lencho said these words. जब जो thunderstorm था, जो hailstorm था, वो आने वाला था, जब बारिश अलग तरीके से होने लग गई थी, then he said that it's really getting bad now. अब बहुत देर हो गई, 1 घंटे के hailstorm ने उसकी सारी फसल खराब कर दी थी. ठीक है. Now how was Lencho helped? Lencho की हेल्प किसने करी थी? तो postmaster and the employees helped Lencho. What was Lencho's pride and profession? This is an important question. जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट है. तो उसकी कौन फील्ड, उसकी प्राइड एंड उसका प्रोफेशन क्या था? वो ही वॉज अ फार्मर. तो वो उसकी प्राइड एंड प्रोफेशन थी. वो खुश होता था अपनी फसलों को देख के, अपनी मेहनत को देख के, एंड वो सब बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म. अब आते हैं इंपॉर्टेंट 6 मार्क क्वेश्चन पे. तो आई हैव चूज ओनली 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है. आप बाकी भी करोगे बट इनको बहुत अच्छे से करोगे. तो फर्स्ट इज, as the postmaster, write how you felt when Lencho accused you and your man for stealing money. इमेजिन करो तुम पोस्ट मास्टर हो और जब लेंचो का लेटर वापस आता है कि भगवान जी इन्होंने मेरे पैसे चुरा रहे होंगे 30 पैसों, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, डिस्क्राइब इट. ठीक है, तो तुम अपनी तरफ से लिखना जो वट एवर यू फील. तुम्हारी बेसिस पे क्वेश्चन है ये. तो इमेजिन यही लिख सकते हो दैट हम लोगों ने तो हेल्प करने की कोशिश करी थी बट देन इवेंचुअली ये आयरॉनिकली दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी. लोग आजकल किसी पे भरोसा नहीं करते हैं. ये सब लिखना. एंड लास्ट में आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, इन द नेम ऑफ गॉड लेट हिम सफ़र एंड फेस द सिचुएशन बोल्डली. यानी कि इन द नेम ऑफ द गॉड लेट हिम सफ़र. अगर 70 पैसों के बाद उसका काम नहीं चल रहा तो लेट हिम सफ़र. क्यों? बिकॉज उसने जो उसको मिला उसमें वो खुश नहीं रहा. 70 पैसों मिले तो उसमें ही खुश होता है ना, भैया चलो मेरा कुछ काम तो गया. नहीं. सो लेट हिम सफ़र एंड फेस द सिचुएशन बोल्डली. एंड फर्स्ट टाइम पे भी अगर देखा जाए तो उसको गॉड से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए थी. लेट हिम, उसको बोसली अपनी प्रॉब्लम्स को. ऐसे कितने लोग होते हैं उनके सामने लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है. अब हर कोई थोड़ी लेटर लिखेगा गॉड को. नहीं, वी शुड फेस आवर प्रॉब्लम्स बोल्डली. हमें बोल्डली अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दूँ. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ़ यू हैड बीन लेंचो व्हाट यू वुड हैव डन. अगर आप लेंचो होते तो आप क्या करते? तो आप इसको एक ऐसे प्रेजेंट करना दैट आई एम, मतलब हम मेहनत करते, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर टू द गॉड हम मेहनत करके पैसा कमाते. या फिर अगर हम लेटर को गॉड को लिख भी देते एंड वी गेट द 70 पैसोस, वी वुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट एटलीस्ट वी हैव गॉट 70 पैसोस. और हम पोस्ट मास्टर्स की ऑनेस्ट पे बिल्कुल भी मैं जो हूँ ट्रस्ट करता. ऐसा कुछ नहीं कहता कि उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए. जो मुझे मिलता मैं 70 पैसोस में खुश होता, उसको अपनी क्रॉप के अंदर इन्वेस्ट करता, अपनी नई फसल उगाता और अपनी लाइवलीहुड चलाता. तो इस टाइप का आंसर आपको लिखना है. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये मैंने इसलिए दिया दैट दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ देयर आर 2 kinds of conflicts in the story, comment on it. तो there are 2 kinds of conflict. ये एग्जाम में आ सकता है. फर्स्ट इज ह्यूमन एंड नेचर कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकंड इज ह्यूमन एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. ह्यूमन एंड नेचर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखो, कई बार ऐसा होता है हम सब कुछ कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं बट नेचर उसे ख़राब कर देता है. फॉर एग्जांपल लेंचो ने, उसके बेटों ने बहुत मेहनत करी थी अपनी कॉर्नफील्ड के अंदर बट नेचर उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, यानी कि ओले फेर देते हैं, ओले की बारिश हो जाती है. नो सेकेंडली अगर बात करें तो हम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी लेंचो की बट लेंचो ने उन्हीं पे ही शक करा. तो दिस इज ह्यूमन एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट है. इनका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इन तीनों को बहुत अच्छे से करना है. और बाकी आंसर अगर आपको चाहिए तो आई एम अपलोडिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वंस ऑन माय इंस्टा आईडी. यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप इनसे नहीं चलाते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसी से अपना काम चलाओ एंड उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करना. कुछ 1 मार्कर्स भी मैं डाल दूंगी. एंड देयर इज क्लास 10 इंग्लिश प्ले लिस्ट एंड आई हैव टॉट क्लास 10 SST ऑल्सो. तो वो भी आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो. सो गो एंड स्टडी ऑल योर सिलेबस. इंग्लिश की मॉडर्न क्वेश्चन वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगी एंड दिस इज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जब आपका एग्जाम होगा उससे थोड़े दिनों पहले आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करने के लिए इसको देख सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू वांट कि मैं जल्दी से क्लास 10 की सारी वीडियोज़ बना दूँ सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स. बेस्ट ऑफ लक ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स. बाय बाय एंड टेक केयर.